नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है और आज भी मेरे पास हमेशा की तरह 3 ही खबरें हैं। तो ज़रा तीसरी खबर की तरफ पहले आ जाते हैं क्योंकि वो खबर जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वो खबर जनाब ये है कि पिल्डेट जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से जिसका कोई ताल्लुक नहीं है, इसका नाम है पाकिस्तान अ, समथिंग जो असल काम है इसका वो ये है कि ये पाकिस्तान के अंदर जो होने वाले इलेक्शंस हैं उनको देखती है और पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक प्रोसेस के ऊपर एक जो है वो वॉच डॉग का काम करती है और इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेबल इंस्टीट्यूशंस इन पाकिस्तान। अहमद बिलाल महबूब जो हैं वो इसको हेड करते हैं और इसका जो ये जो इदारा है जिसका नाम है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी पिल्डेट। सॉरी मैं नाम जो है वो इतना लंबा था मुझे नहीं याद रहा। तो पिल्डेट जो है उसने ये कहा है कि जो 8 फरवरी 2024 को होने वाले इलेक्शंस हैं ये पाकिस्तान के अंदर 2008 के बाद होने वाले सबसे ज्यादा खराब इलेक्शंस थे। खराब से मुराद के इनकी जो रिस्पेक्टेबिलिटी है, इनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो 2008 के बाद कम तरीन थी। जो सबसे बेहतर पिछले 5 इलेक्शंस को उन्होंने किया है 2002, 8, 13, 18 और 24, उसमें से जो सबसे बुरे इलेक्शन समझे गए हैं आज तक के वो 37% के ऊपर उसकी इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी उन्होंने दिखाई है। और ये जो इलेक्शन है ये था 2002 का। इसके बाद 2008 का इलेक्शन है जो कि जिसकी जो क्रेडिबिलिटी है 40% है। इसके बाद सबसे हाईएस्ट जो है वो पाकिस्तान वो 2013 का इलेक्शन है 57%। और जो 2018 का इलेक्शन था वो उससे कुछ नीचे आ गया था 53% पर। और ये जो इलेक्शन है ये मजीद नीचे आया 49% पर। तो इंस्टेड ऑफ इंप्रूविंग जो कि हम 2002 के बाद और 2008 के बाद बहुत बड़ा मैसिव जंप था 2013 का इलेक्शन जो कि पाकिस्तान की अभी मतलब करंट जनरेशन ने जो सबसे फेयरेस्ट इलेक्शन देखा है वो 2013 का है। उसके बाद हमने जो है वो नीचे वापस जो है वो रिग्रेस करने लग गए हैं। हम 2013 में जहां पर हम पीक पर थे 57% उसकी पॉइंट्स उसको मिले थे, उसके बाद 53% पर आया और इस दफा 4% मजीद कम होके 49% पर आ गए हैं। सो दिस इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। और ये ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो कि झूठ बोलती हो या कोई इमरान खान साहब के सपोर्टर हो या कोई इमरान खान से कोई इनका ताल्लुक रहा हो या कोई ये न्यूबीज हो, इनको पता कुछ ना हो। ये 2002 से पहले से यहाँ पर काम कर रहा है और इसके अंदर उन्होंने पूरा मैकेनिज्म लिखा है कि किस तरह से इसको चेक किया जाता है। सॉरी, अच्छा मैं एक चीज बता दूं कि 53% नहीं 52% था, मैंने गलती की। 2018 का इलेक्शन और 2024 का जो इलेक्शन है वो उससे भी कम क्रेडिबिलिटी रखता है इनकी नजर में। और इसकी मुख्तलिफ जो चीजें होती हैं उसके अंदर लेजिस्लेशन भी देखी जाती है, उसके अंदर मुख्तलिफ जो लोगों से भी बात की जाती है। जो पूरा मैकेनिज्म है वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि किस बुनियाद पर ये क्वालिटी जो है वो चेक की जाती है। इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो किस हद तक ऑपरेशनल होता है। 45, 47 फॉर्म्स जो हैं, इसके अलावा फॉर्म 46 होता है, 48 होता है, 49 होता है। कौन कौन से जो इलेक्शन कमीशन के जो फैसले हैं, इलेक्शन एक्ट के अंदर जो तरामीम है, वो सब चीजें उनको दे आर टेकन इनटू अकाउंट और फिर उसके बाद ये फैसला किया जाता है। और फिर इलेक्शन डे पर मैनेजमेंट और फिर इलेक्शन के रिजल्ट्स की तरसील, इलेक्शन रिजल्ट्स के अंदर जो चेंजेस होती हैं और फिर कितना स्मूथ था वो प्रोसेस जिसके तहत ये तमाम काम किए गए। तो उस सारी चीजों को देखते हुए 2008 का इलेक्शन जो था वो इससे नीचे था, 2002 का इलेक्शन उससे भी नीचे था, सबसे बेहतर 2017 का था, 13 का था, 18 का इलेक्शन उससे काफी नीचे था और ये उसके करीब है लेकिन उससे भी नीचे है। वो 52% पर था, ये 49% पर है। सो दिस इज अ वेरी अलार्मिंग साइन फॉर पाकिस्तान डेमोक्रेसी, पाकिस्तान इलेक्शन सिस्टम और पाकिस्तान की ओवरऑल जो इस वक्त हमारी ट्रेजेक्ट्री है डेमोक्रेसी की तरफ ट्रेवल करने के बजाय हम 2013 से मुसलसल डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं। और वो सबको हमें पता है। खुर्रम हुसैन साहब ने उस दिन सलमान अकरम राजा के साथ उनका एक एक्सचेंज हुआ। उन्होंने तो मतलब खुर्रम हुसैन ने एक ट्वीट किया था जो कि परवेज हुद भोए का, डॉक्टर परवेज हुद भोए का एक आर्टिकल था जो उन्होंने डॉन के लिए लिखा था, जो कि आपने नया दौर की वेबसाइट के ऊपर शायद देखा भी हो, बाद में उर्दू तर्जुमा उसका, उसके बारे में उन्होंने सिर्फ उसको ट्वीट किया था। सलमान अकरम राजा ने कहा कि ये जो है वो सिर्फ कोशिश की जा रही है और कि एक शख्स के साथ तमाम प्रिंसिपल्स को टाई अप करने की। लेकिन खुर्रम हुसैन ने उनको जवाब दिया था कि और उन्होंने कहा था कि ये जोक है। तो खुर्रम हुसैन ने ये कहा था कि ये जोक जो है 2017 में शुरू हुआ था और अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो 2017 में जो हमारी डेमोक्रेसी ने डिक्लाइन शुरू किया था उसको अरेस्ट करने का कोई जो है वो जरिया नजर नहीं आ रहा। चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। ये खबर जो है जनाब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से की मेंबर हैं शंदाना गुलजार साहिबा। और शंदाना गुलजार साहिबा जो हैं ये एक टॉप लेवल की जो है ना वो झूठी खातून है। मतलब मैं तो हैरान रह गया हूं कि द वे शी लाइज, दिस इज जस्ट अमेजिंग।
कि वो किस तरह के झूठ कॉन्कॉक्ट करती हैं, मैं तो हैरान रह जाता हूं। मिसाल के तौर पर आज उन्होंने ये ऐलान किया है कि जिले शाह जो पाकिस्तान जमान पार्क से एक लड़का था, फिर उसके बाद उसकी लाश आई थी और वो सारा मामला हुआ, तो जिले शाह जो है उसको मरियम नवाज ने कत्ल करवाया था। अब इस केस के अंदर जो है वो इतनी पुरानी बात है, उस वक्त इस तरह के इल्जामात कुछ पागलों ने लगाए भी थे, तो वो सारे के सारे गलत साबित हो गए थे। और फिर सीसीटीवी फुटेज और तमाम जो वाकयात थे उसके शहादत जो है वो यही कहती है कि इसमें किसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, ना पुलिस ने उसको जानबूझकर कत्ल किया था, ना ही जो उस वक्त की केयर टेकर गवर्नमेंट थी उसने उसको मारा था, ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसको मरवाया था, ना मरियम नवाज ने उसको मरवाया था। इट वॉज एन एक्सीडेंट। और उसकी जो गवाही है वो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने डाली है, और जो लोग यूट्यूब पर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो साथ वीडियो भी चलती हुई देख सकते हैं। अमीर अब्बास जो कि कहीं से भी कोई एंटी इमरान खान नहीं है, मैं उनको कोई पीटीआई के सपोर्टर की बात नहीं कर रहा, मगर वो इमरान खान के दुश्मन कहीं से भी नहीं समझे जा सकते। अमीर अब्बास ने नया दौर के प्लेटफॉर्म पर फराज दरवेश और जो मिसबा आजम है उनसे बात करते हुए इस बात की तस्दीक की थी कि उन्होंने वो तमाम शवाहिद देखे हैं, और वो इस बात में उनको ये कोई विदाउट द फियर ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन वो ये बात कह सकते हैं कि इसमें कोई कत्ल की साजिश नहीं है। ये जो वाकया है ये एक एक्सीडेंट था, एक हादसा था जिसमें जिले शाह जो है वो अपनी जान से गया। और एक अफसोसनाक तरीन वाकया, एक पॉलिटिकल वर्कर का, किसी भी इंसान का मरना जो है वो कोई खुशी की बात नहीं है, लेकिन उसका इस्तेमाल इस तरह से ये बहुत खतरनाक है। इसी तरह इन्होंने 2022 में या 23 की शुरू की बात है, मुझे याद है, शंदाना गुलजार साहिब आई थी, इन्होंने तलत हुसैन के प्रोग्राम के अंदर बैठकर ये कहा था कि जी 8 कातलाना हमले हुए हैं इमरान खान साहब के ऊपर। उनसे जब पूछा गया कि जी ये 8 कातलाना हमले उनके ऊपर कब हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि ये कत्ल के हमले हुए थे 2018 में जब इलेक्शन हुआ था उसके फौरन बाद। उन्होंने कहा कि 18 के इलेक्शन के बाद कब हुए थे 8 कातलाना हमले, तो उन्होंने कहा जी 2018 में 25 जुलाई को इलेक्शन हुआ था और 18 अगस्त को उन्होंने जो है वो वजारत उज़्मा का हलफ लिया था, उस दौरान उनके ऊपर जो है वो हमले हुए थे। उन्होंने कहा कि ये कौन से हमले थे, किसने किए थे, कहां पर रिपोर्टेड है, ये कौन सी, आपने कहां से ये बात निकाली है। उन्होंने कहा कि ये जो है वो कुछ उज़्बेक थे शहरी जो कि पाकिस्तान में रहने वाले और कुछ मदरसों से निकले वो, और उन्होंने इमरान खान को कत्ल करने के लिए गए, और कुछ मखसूस लोग उनको चलाते हैं, उन मदरसों को चलाते हैं। उनका इशारा गालिबन मौलाना फजल रहमान की तरफ था, जो कि आजकल उनके इत्तेहादी गालिबन है, या पता नहीं छोड़ गए हैं, उनके इत्तेहादी नहीं है, मुझे नहीं पता क्या उनकी अभी स्टेटस करंट क्या है। तो उनसे ये पूछा गया कि ये कौन सी मसाजिद से निकले थे, कौन से उज़्बेक थे, ये क्या नाम थे इनके, कोई इनकी कोई आइडेंटिटी, कोई नाम कुछ है। उन्होंने कहा कि ये आप खुद देख लें कि पाकिस्तान में कौन कौन सी मसाजिद है जिनमें कौन कौन से मदरसे हैं जिनके अंदर उज़्बेक होते हैं। अब आपने ढूंढने हैं पाकिस्तान के तमाम मसाजिद जिन जिन के अंदर कोई भी उज़्बेक मौजूद हो, और उसके बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि जी इन्होंने क्या किया है, तो आपने कहना है कि शायद आपने इमरान खान पर हमला किया हो, शायद ना किया हो। ये शंदाना गुलजार साहिबा बताएंगे। फिर अगला जो उनका क्लेम है, दावा है, वो ये है कि 25 जुलाई 2018 और 17 अगस्त 2018 के दरमियान में 8 जो हमले हुए उज़्बेक शहरियों की जानिब से पाकिस्तान के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट के ऊपर। इसके बारे में उन्होंने ये नहीं बताया कि इसकी कोई एफआईआर दर्ज हुई हो या कोई भी चीज हुई हो। तो ये और जो द मोस्ट शॉकिंग थिंग दैट शी कुड हैव डन, वो उन्होंने ये की कि जब उनसे पूछा गया कि जी ये आप कहां से बता रही हैं बात, कोई तो हमें कुछ तो बताइए, कोई तो कागज, कोई तो एविडेंस, कोई पिन पॉइंट तो करें किसी चीज को जहां से इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी। तो यू नो व्हाट शी सेड कि आप बाकी जो कुछ मैं बता रही हूँ उसको छोड़ें, इमरान खान के ऊपर जो हमले हुए हैं इसको छोड़ें, आप एक हॉलीवुड की फिल्म है सॉल्ट, वो देख लें। और उसके ऊपर तलत हुसैन ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया था उनको। उन्होंने कहा था कि आप हॉलीवुड की फिल्में देखना मेहरबानी करके कुछ दिनों के लिए छोड़ दीजिए। तो ये इस किस्म की बात है। अब आज उन्होंने कहा कि जी जिले शाह को मरवाया। मेरा ख्याल है जिले शाह एक बहुत ही शरीफ, एक बहुत ही प्यारा इंसान था। वो इमरान खान से प्यार करने वाला एक शख्स था। वो इमरान खान का, हम उसके ऊपर ये भी नहीं कह सकते कि जी वो उसको इमरान खान की गलत बातें नहीं याद, वो इस दुनिया में भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब का वो तो उसके बारे में तो ये भी कहा जाता है कि ही वाज़न्ट इवन इन हिज सेंसेस, उसको कंप्लीटली ही वाज मेंटली चैलेंज्ड। आई होप कि ये बात ऐसे ही हो, मैं गलत ना कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये बात पढ़ी है कि वो मेंटली चैलेंज थे, खबर के अंदर पढ़ी थी मैंने उसी जमाने में। सो क्योंकि आज ये बात सामने आ गई तो दोबारा हमने देख लिया। तो लेकिन अब उसकी कत्ल के ऊपर इस किस्म का, उसके हादसे के ऊपर, उसकी मौत के ऊपर इस किस्म का जो है वो ड्रामा करना, मेरा ख्याल है एक
और इतने अरसे के बाद ये जो मैंने अभी आपको बताया कि इलेक्शंस जो हैं वो गलत हुए हैं, इलेक्शंस के अंदर बहुत सीरियस इश्यूज हैं, हमने कल फॉर्म 45 46 की बात की, आज भी हम ये बात कर रहे हैं, मगर ये जो है, और इसी से हमारी तीसरी खबर की तरफ भी मैं जाऊंगा कि ये ठीक है, पाकिस्तान के अंदर ये मसला है जो 2024 का इलेक्शन है, ये एक प्रॉब्लमेटिक इलेक्शन है, इसके जो रिजल्ट्स हैं वो प्रॉब्लमेटिक हैं, इसके ऊपर जो जो इनमें बात की गई है वो ठीक बातें नहीं हुई। इसके अंदर जो फॉर्म 45 है उसके अंदर कटिंग्स और ओवर राइटिंग्स नजर आ रही हैं, बहुत वाजे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इलेक्शन जो है, अगर वो कहते हैं कि जी 80 सीटें 90 सीटें चोरी की गई हैं, मैं कहता हूं नहीं की गई, आप हाफ कर लें, मैं कह रहा हूं हाफ का हाफ कर लें, एक सीट भी चोरी की गई है अगर, तो ये उनके साथ जुल्म है और पाकिस्तान के अवाम के साथ जो है वो झूठ बोला गया है, नाइंसाफी की गई है, गैर कानूनी हरकत की गई है, और इसके लोगों को जो जो इसके अंदर जिम्मेदार हैं उनको कटहरे में लाना चाहिए कानून के। मगर इसका यह मतलब नहीं है कि एक शख्स जो कि 45 साल से कब्र में सोया हुआ है, जुल्फिकार अली भुट्टो, मैंने अभी एक्सप्रेस के ऊपर ये खबर देखी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से स्टेटमेंट जारी की गई है। मैंने कोशिश की पाकिस्तान के पीटीआई के ट्विटर अकाउंट पर जाके कि मैं स्टेटमेंट को देख सकूं, लेकिन जो मुझे एक्सप्रेस के ऊपर खबर मिली है उसके मुताबिक वो वहां पर नहीं थी, मुझे नहीं मिली एटलीस्ट। जो एक्सप्रेस अखबार की वेबसाइट के ऊपर express.bk के ऊपर जो खबर लगी हुई है उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये कहा है कि जी ये जो भुट्टो साहब का कत्ल है इसके अंदर 45 साल लग गए यहां पर पहुंचने में, कि ये फेयर ट्रायल नहीं था। क्या आज जो जुल्म हो रहा है इमरान खान के साथ उसको भी ठीक करने में 45 साल लगेंगे? मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि आखिर व्हाई डज एवरीथिंग हैव टू बी अबाउट पीटीआई? एक शख्स 45 साल से जेल में नहीं है, कब्र में है, कब्र में। दिस इज नॉट समथिंग जिसको आप हर मामले को, डोंट मेक एवरीथिंग अबाउट योरसेल्फ, इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स नॉट अबाउट पीटीआई, इट्स अबाउट अ पर्सन जो कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर था, लाखों करोड़ों लोगों का लीडर था, आज भी है, जिंदा है, और आज साबित हुआ है कि जिंदा है। उसको फेयर ट्रायल नहीं मिला, उसको फांसी पर लगा दिया गया। 45 years पीपल हैव बीन आस्किंग कि इस चीज को ठीक करें, इस चीज को करेक्ट करें, हिस्ट्री को करेक्ट करें। 2011 से ये रेफरेंस पड़ा हुआ है, 12 साल के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया और बिल्कुल ठीक फैसला किया। हम आपसे ये नहीं डिमांड कर रहे कि आप अपने जो तमाम केसेस हैं उसको फॉरगो कर दें। आप कह दें कि जी हमारा कोई एतराज नहीं है, धांधली के ऊपर भुट्टो का फैसला हो गया तो बस हो गया। मैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो तनकीद है उसको बिल्कुल जायज समझता हूं कि आज के मसाइल को वो हल नहीं कर रही, और मुझे उसमें इमरान खान के जो केसेस हैं जिसमें उनका वो ट्रायल है, तोशा खाना वाला जो केस है, या उनका जो दूसरा वो केस है साइफर वाला, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मगर जो इलेक्शन का केस है उसके ऊपर मैं बहुत सीरियस हूं, उसके बारे में मैं जेन्युइनली समझता हूं कि पाकिस्तान की जो अदालतें उनको कुछ ना कुछ अपना रोल प्ले करना चाहिए। बट एट द सेम टाइम दिस डे wasn't about him, this day wasn't about PTI, it was about Zulfikar Ali Bhutto, it was about Pakistan People's Party, it was about a family that had been wronged, it was about a nation that had been wronged. That was, और ये wrong जो है वो पिछले 45 साल से उस बंदे को एक कातिल डिक्लेयर किया गया, उसको कातिल डिक्लेयर करके कत्ल कर दिया गया, अदालती कत्ल कर दिया गया, उसको खबर में उतार दिया गया, और उसके घर पे उसके जो और जो कुछ आज बातें सामने आ रही हैं बहुत सारे लोगों से, क्योंकि ये बातें पढ़ी हुई होती हैं लेकिन वो फिर मेमोरी से निकल जाती हैं, फिर दोबारा से इनको दोहराना बहुत बहुत जरूरी होता है। और मैं आज देख रहा था बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जी आज के यूथ को क्या पता, हमारा कोई जिम्मेदारी नहीं है कि हम आज की यूथ को जो है वो हर बात स्पून फीड करें। अगर किसी को लगता है कि पाकिस्तान जो है वो 2011 20 अक्टूबर को बना था, उस जलसे में मैं भी शामिल था और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा लहरा रहा था दीवानों की तरह, वो सब अपनी जगह, लेकिन क्या मैं इन तमाम बातों को भूल जाऊं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो कुछ होता रहा है, जो कुछ पाकिस्तान के दूसरे लीडरान जो हैं उनके साथ होता रहा है, कोई एग्जाइल में जा रहा है, कोई फांसियां चढ़ रहा है, किसी को गोली लग रही है, सिर्फ इस वजह से कि आपको पिछले 2 साल में जो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, तकरीबन 2 साल में, अभी तो पूरे 2 साल भी नहीं हुए, तो और 6-7 महीने हो गए आपको जेल में गए हुए। तो मैं बाकी तमाम लोगों की तमाम प्लाइट, उनकी तमाम स्ट्रगल, उनकी तमाम एफर्ट्स, उनकी तमाम जद्दोजहद को जो है वो मैं ब्रश असाइड कर दूं कि नहीं जी, क्योंकि खान साहब जो है वो जेल में है और कुछ उनके वर्कर्स जो हैं उन्होंने जो हमला किया था उसकी वजह से वो उनको जेलों में जाना पड़ा, या अभी बहुत सारे तो फारिग भी हो गए, वहां से फ्री हो चुके हैं, उनके ट्रायल्स हो रहे हैं। तो इसमें कोई बात नहीं, अगर किसी की गलती हुई है तो मैं उसको कोई गलत नहीं, मैं उसको ठीक नहीं कह रहा। अगर किसी को गलत पकड़ा हुआ है तो उसको छोड़ा जाना चाहिए, ट्रायल्स होने चाहिए, फौरी तौर पर फैसले आने चाहिए। और ये मेरा बयान नहीं है, ये तो खान साहब खुद भी कह रहे हैं कि आज उनका बयान है कि कल जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कहा गया है उसको उन्होंने एंडोर्स किया है। खान साहब ने खुद कहा है आज कि उनकी स्टेटमेंट है कि जो पाकिस्तान के
9 मई कोर कमांडर्स ने जो कुछ कहा है उसको उन्होंने एंडोर्स किया है। उन्होंने कहा कि 9 मई के जो लोग अभी जेलों में हैं उनका उनका 9 मई के जो भी लोग थे वो उनकी जियो फेंसिंग की जाए, उनके सीसीटीवी फुटेज निकाले जाए, उनके चेहरे निकाले जाए और उनको सजाएं दी जाए। ये इमरान खान का भी मुतालबा है, तो कोई हम अलहदा से मुतालबा नहीं कर रही है, मगर उनको वो उसी वजह से अंदर है जेलों के अंदर। अब हमारा ये कसूर तो नहीं है कि हम बाकी सारे तमाम मामला जो है वो छोड़कर सब कुछ सस्पेंड कर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हर वक्त सारा दिन अपील करते रहे। इन जो नौजवान हैं, इनके नौजवानों की जो है वो क्योंकि स्कूलिंग नहीं हुई भी सही तरह से, तो हमारी जिम्मेदारी तो नहीं है, हमने भी आखिर पढ़ा है, तो थोड़ी सी तहकीक आप भी करें। मैं इस प्रोग्राम को बस इसी बात पर कहकर खत्म करूंगा कि भाई किसी और की भी कोई स्ट्रगल है यहाँ पर, किसी और की भी कोई जद्दोजहद है और उसको तस्लीम करें। मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस स्टेटमेंट के अंदर ऐसी कोई बात नहीं सुनी जिसको ये कहा जा सके कि उनको भुट्टो साहब के साथ जो कुछ हुआ उसको ज्यादती उन्होंने कहा कि उनको फेयर ट्रायल नहीं मिला। अगर ये बात सच है, अगर अदालत को इतने साल लग गए, तो हमारी दफा भी इतना ही। कम ऑन मैन, एटलीस्ट द लीस्ट यू कैन डू इज से कि हाँ, हमने आज महसूस किया है कि हमारा जो लीडर है उसकी स्ट्रगल जो है वो पाकिस्तान के अवाम की पिछली 75 साल की जो स्ट्रगल है उसके अंदर एक अपना हिस्सा डाल रही है। और आपकी स्ट्रगल मजीद बड़ी होती है, इससे छोटी नहीं होती। आप कुछ नया करके कुछ बड़ा नहीं कर रहे, आप उस बड़ी स्ट्रगल के अंदर अपना हिस्सा डालकर उसको मजीद बड़ा कर रहे हैं। ये ज्यादा बड़ी बात है। अवाम की जो ख्वाहिशात है, अवाम की जो स्ट्रगल है, जो उसकी जद्दोजहद है, उसके अंदर अपना हिस्सा डालना, उस स्ट्रीम का हिस्सा बनना जिसने इतनी दहाइयों इस मुल्क के अंदर जमहूर की सुल्तानी के लिए कोशिशें की हैं, उनके अंदर अपना हिस्सा डालना, ये ज्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बजाय इसके कि आप बाकी पूरे मुल्क की स्ट्रगल को डिनाई करते हुए आप कहें कि हमारी जो स्ट्रगल है वो इससे हटकर है। वो स्ट्रगल आपकी स्ट्रगल को छोटा कर रही है बजाय बड़ा करने के। तो ये था मेरा आज का प्रोग्राम, और जो वीडियो है वो यूट्यूब के कारवीन देख सकते हैं, नाज़रीन देख सकते हैं, और यहाँ पर भी आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे अगर, तो वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। अली वारसी को इंडियन के प्लेटफॉर्म से, नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाजत दीजिए। आदाब।